अब हम बात करते हैं स्कोप, क्षेत्र क्या है, समाजशास्त्र का अध्ययन कहां कहां तक जाता है, देखिए समाजशास्त्र का अध्ययन कहां कहां तक किया जा सकता है। तो क्षेत्र का तात्पर्य क्या है कि विज्ञान कहां तक फैला हुआ है, या क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया सकता है। मतलब कहां कहां तक यानी कि समाजशास्त्र का अध्ययन हो सकता है, या किसी भी विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो यानी कि इसी टाइप से ये चीज समाजशास्त्र पर भी लागू होती है। इसको इन्होंने कैसे डिफाइन किया है एलेक्स इंकल्स ने, एलेक्स इंकल्स का ये कहना है कि समाजशास्त्र कैसा है, परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। करता है कि नहीं करता है? क्योंकि समाज में बहुत परिवर्तन हुए हैं, यदि हम कुछ वर्षों का ही देखें तो हमें परिवर्तन दिखाई दे जाएगा, और यदि हम एक लंबे समय का देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। तो समाज क्या है, परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो आज है वो कल नहीं था। तो समाज कैसा है, परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार का यानी परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। इसीलिए समाज के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है, न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती, न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इसलिए पूरी तरह से इसकी कोई लिमिट तय कर दी जाए वो संभव नहीं है। ये किसका कहना है, एलेक्स इंकल्स। क्योंकि हर जगह समाज है, आप बताओ कहां पर नहीं होगा। किसी भी विषय में आप देखेंगे तो समाज का तो आ ही जाएगा, चाहे विज्ञान का विषय हो चाहे आर्ट्स का विषय हो। राजनीति की बात करें तो राजनीति कहां होती है, समाज में होती है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसकी होती है, समाज के लोगों की होती है। मतलब हर विषय जो है, इतिहास की बात कर लें तो इतिहास किसका अध्ययन है, अतीत का जो समय था उसका अध्ययन है। यदि हम विज्ञान में भी देख लें, जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी किसका अध्ययन करता है, मानव नहीं, ह्यूमन का अध्ययन करता है। तो ह्यूमन किसका पार्ट है, समाज का ही तो है। तो किसी भी विषय को आप देख लें कि वहां पर समाज का तो अध्ययन है ही है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो समाज का अध्ययन उसमें ना आता हो। मोटे तौर पर इसको दो भागों में बांट दिया गया। क्या, समाजशास्त्र के विषय के अध्ययन में दो मत है। पहला आपका स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय, ठीक है। इसको आपका जर्मन संप्रदाय भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, जर्मन संप्रदाय भी कह दिया जाता है। ये इंग्लिश वर्ड है जो प्रॉपर नहीं आ पाया। तो इसमें आपका विशिष्ट विज्ञान, ये लोग क्या मानते हैं, समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। विशिष्ट मतलब कुछ खास चीजों का अध्ययन करने वाला विषय है। और इसमें ज्यादातर चूंकि जर्मन विद्वान है, इसलिए इसको जर्मन कम्युनिटी या जर्मन स्कूल भी कह दिया जाता है। तो वो आपका सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण इसे स्वरूपात्मक संप्रदाय भी कह दिया जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय कह दिया जाता है या विशिष्टात्मक, क्योंकि कुछ यानी कि विशिष्ट यानी कि चीजों का अध्ययन करता है, या कुछ स्पेसिफिक यानी कि उसके फॉर्म का अध्ययन करता है, इसीलिए इसको स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय कहते हैं। इसके समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं, जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वॉन विच, मैक्स वेबर, वर्गेस, टॉनिज, रॉस, बोगल और पार। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का अध्ययन करने वाला कौन सा संप्रदाय है, जर्मन, फ्रांस, इटालियन, ब्रिटिश। तो वो कौन सा है, जर्मन। क्योंकि अधिकांशतः इसमें जो आप देख रहे हैं ना, सारे ज्यादातर कैसे जर्मनी के विद्वान हैं, इसलिए इसको जर्मन संप्रदाय कर दिया गया। अब ये किसका, या ये पूछा जाए कि समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले, मतलब जो विशिष्ट विज्ञान के रूप में अध्ययन करने वाले यानी कि कौन से विद्वान हैं, तो उन्होंने दे दिया जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वॉन विच, मैक्स वेबर, उपरोक्त सभी। तो सभी इस टाइप से यानी कि क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। अगला दूसरा जो संप्रदाय है, हाँ, इनके विचार और देख लें इन्होंने क्या बात की है इस टाइप की। तो जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा है कि जॉर्ज सिमेल का कहना है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं। क्या, जॉर्ज सिमेल क्या करना चाहते हैं, समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान, स्पेसिफिक स्टडी करने वाला। ऐसा नहीं कि हर चीज की स्टडी कर रहा हो, उन्होंने क्या कहा, विशेष विज्ञान। तो वो यानी कि क्या बताते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक
संबंधों का अध्ययन माना। हमने जब डेफिनेशन में पढ़ी थी ना, तो उसमें यानी कि आपका सामाजिक संबंधों का अध्ययन जॉर्ज सिमेल का भी था। मैक्स वेबर ने दो बातें की थी, संबंध और क्रिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ स्पेसिफिक बात किसकी की थी, संबंधों की। तो वो कहते हैं कि सामाजिक संबंध का जो अध्ययन है वही समाजशास्त्र का अध्ययन है। ये स्पेसिफिक हो रहा है, विशिष्ट हो रहा है। इनका एक 3 बोतल का सिद्धांत है, वो इन्होंने देकर के समझाने की कोशिश की है ना। तो अलग अलग टाइप की चीजें भरी हुई है, अलग स्वाद देते हैं, उस टाइप को मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये इसमें इन्होंने ये पूछ लिया जाता है कि 3 बोतल का सिद्धांत किसका है, तो सीधा सीधा आपका किसका है, जॉर्ज सिमेल का जाता है। वीरकांत के अनुसार, वीरकांत ने क्या कहा है, ये भी समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र का मानसिक संबंधों के स्वरूपों के रूप में अध्ययन किया जाए। क्या, मानसिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन के रूप में किया जाए। ठीक है, तो ये भी यानी कि मानसिक स्वरूपों के अध्ययन की बात करते हैं, और वो भी यानी कि किसकी बात करते हैं, आपका सामाजिक संबंधों की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि इसी का अध्ययन होना चाहिए। ये मानसिक संबंधों की बात करते हैं, वो सामाजिक संबंधों की बात। वॉनविच, तो ये वॉनविच तो इतने आगे निकल गए कि उन्होंने पूरा स्वरूप तय कर दिया। वॉनविच ने क्या कर दिया है, सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये इनका बहुत स्पेसिफिक हो गया। भाई सामाजिक संबंध भी उन्होंने बता दिए कितने प्रकार के हो सकते हैं, 650 प्रकार के। उन सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। ये किसने कहा है, वॉनविच। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किस विद्वान ने बताया है समाजशास्त्र में, तो वो आपका वॉनविच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानते हैं, लेकिन वो किसका मानते हैं, सामाजिक क्रिया का। मैंने बताया था ना, जहां भी बात करेंगे वो इसी की बात करेंगे। वो कहते हैं बहुत स्पेसिफिक है, नहीं अभी हम क्या कह रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है, नहीं लिमिट है, ये लोग लिमिट तय कर रहे हैं। ये सभी विद्वान क्या कर रहे हैं, विशिष्ट अध्ययन की बात कर रहे हैं, स्वरूप के अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो वो लिमिट तय कर रहे हैं, बोले नहीं सिर्फ यानी कि यहां तक अध्ययन ही इसमें किया जाना चाहिए, बहुत विशिष्ट विज्ञान है बोले। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। फिशर इसकी आलोचना कर देते हैं, किसकी आलोचना कर देते हैं, पूरे विशिष्ट संप्रदाय की आलोचना करते हैं। फिशर ने कहा है कि इन्हें समाजशास्त्री ने कह करके सामाजिक दार्शनिक कह दो। क्या कहा, ये समाजशास्त्री नहीं है बोले, ये लोग जो इस टाइप की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, ये सामाजिक दार्शनिक है। ठीक है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि समाजशास्त्र के विशिष्ट संप्रदाय की आलोचना किसने की है, तो वो किसने की है, फिशर ने की है। या समाजशास्त्र के विशिष्ट संप्रदाय की आलोचना करते हुए किसने लिखा है कि ये समाजशास्त्री नहीं बल्कि ये दार्शनिक कहना इनको ठीक है, तो वो कौन है, फिशर। क्लियर है, चलिए अब दूसरा संप्रदाय कौन सा है, समन्वयात्मक। मतलब ये कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, कि ऐसा नहीं कि साहब एक ही चीज का अध्ययन कर, नहीं, कोऑर्डिनेशन। तो इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन है, आपके सोरोकिन है, हाउस है, दुर्खीम है, गिन्सबर्ग है। ये नाम बड़े उल्लेखनीय है, इन्होंने यानी कि संप्रदाय की बात की। तो ये क्या बताते हैं कि विशेष विज्ञान नहीं मानते हैं, ये क्या है, विशेष विज्ञान नहीं मानते हैं समाजशास्त्र को। ये क्या मानते हैं, सामान्य विज्ञान, मतलब जनरल है, तो इसमें सभी चीजें शामिल होना चाहिए, इस टाइप की बात करते हैं। इसमें इंग्लैंड के समाजशास्त्री हाउस जो है समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक है। कौन है प्रमुख समर्थक, के हाउस। ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउस किस देश के हैं, तो आपके इंग्लैंड के हैं। ये भी पूछ लिया जाए कि समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन है तो बहुत सारे, सोरोकिन भी है, हाउस भी है, दुर्खीम भी है, गिन्सबर्ग भी है, लेकिन प्रमुख कौन है, हाउस है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के सभी सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। तो ये यानी कि जनरल चीजें जो निकल के आती हैं उन सभी का पता करता है, तो इसीलिए ये कैसा है, सामान्य विज्ञान है।
ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। दो संप्रदाय हैं, एक आपका विशिष्ट स्वरूप और दूसरा आपका समन्वयात्मक। जो सामान्य मानता है वो समन्वय, और जो विशिष्ट मानता है वो स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक, या जर्मन भी कह दिया था कि उसमें सारे जर्मन लोग हैं ज्यादातर। इस संप्रदाय की मान्यता है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर के सामान्य विज्ञान है, और इस संप्रदाय के समर्थकों की मान्यता है कि समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है। यानी कि समाज की प्रकृति कहती है आपके जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे से समन्वित होते हैं। एक अंग में होने वाला परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित करता है। मतलब एक जनरल बात है, भाई शरीर में मान लीजिए आपका कोई भी एक अंग काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो दूसरा भी प्रभावित होगा, नहीं होगा? कैसे? मान लीजिए आपको एक आंख से नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो चलने में भी परेशानी होगी, आपको पढ़ने में भी परेशानी होगी, काम करने में भी परेशानी होगी, है ना? तो आपका जैसे मान लीजिए और कोई पार्ट है काम नहीं कर रहा है, तो वो यानी कि दूसरे पार्ट को भी प्रभावित करता है और यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। इसीलिए सारे शरीर के अंग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से समाज की घटनाएं भी, है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। स्ट्रक्चरल बात हो रही है। तो आपको जैसे मालूम है दुर्खीम कौन है? फ्रेंच के हैं, है ना? समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों, ये ध्यान रखना, जहां भी आपका सोशल फैक्ट की बात आ जाए, सामाजिक तथ्य की बात आएगी, तो उसका आंसर आपका दुर्खीम ही होगा। ठीक है, तो समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के आधार पर जोर दिया गया है जिससे सामाजिक प्रतिनिधान, ठीक है, दोनों ही बातें हैं, सामाजिक तथ्य और सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। ठीक है, सामाजिक तथ्य जो होते हैं, सोशल फैक्ट होते हैं, उन्हीं से फैक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सामाजिक प्रतिनिधान। तो ये किसकी बात कौन करता है? इस टाइप की बात वो आपके दुर्खीम बात करते हैं। ठीक है, सोरोकिन, ठीक है, सोरोकिन समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक, क्या, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तथ्यों का अध्ययन करता है। कि समाजशास्त्र जो है कि अकेला इसी का अध्ययन नहीं करता है, कोई विशिष्ट स्वरूप का, बल्कि इनके और विज्ञानों में भी जो चीजें आ रही हैं, जैसे मैंने कहा ना कि राजनीति विज्ञान है, तो राजनीति में भी जो चीजें हैं वो समाज को प्रभावित कर रही, तो उनका भी अध्ययन उसमें आ जाएगा। क्या? राजनीतिक अध्ययन इनके समाजशास्त्र का। ठीक है, अर्थव्यवस्था जैसे है, तो कहां पर है? लोगों की अर्थव्यवस्था है, समाज के लोगों की, तो वो भी कनेक्ट होगी चीजें, वो यानी कि जो एक कॉमन चीजें होती हैं उनका सार इसमें आता है। ये कहना है किसका? आपके समन्वयात्मक संप्रदाय के लोगों का। इसी टाइप की आपकी मैकायर पेज ने बात की। मैकायर और पेज के अनुसार यानी कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि किसमें है? सामाजिक संबंधों में। तो मैंने कहा है कि ये सामाजिक संबंधों के जाल की बात करते हैं। कौन? मैकायर पेज। मैकायर और पेज मिलकर के सामाजिक संबंधों का जाल फैलाते हैं, ऐसे याद रखो। ठीक है, इसमें कैसे संबंध? न संबंध आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक, बल्कि सभी बल्कि इस कारण के कि वे सामाजिक भी होते हैं। तो ये आपका यानी कि आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वो फैक्ट भी जुड़ा होता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई सोशल बात है। जैसे धर्म है, तो धर्म का कहां पर प्रभाव होता है? समाज पे तो होता है ना। आर्थिक क्रिया है, तो आर्थिक क्रिया का समाज पे प्रभाव होगा कि नहीं होगा? इसी टाइप से राजनीतिक है, तो इसीलिए क्या है, सामाजिक संबंध उसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान जो बार बार आ रही थी बात, उससे सामूहिक प्रतिनिधान से दुर्खीम का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले ऐसे विचार, भावनाएं और धारणाओं से है जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों पर निर्भर करता है। मतलब जो चीजें हमारे सोसाइटी में क्या है, अवचेतन मन में, मतलब बिना कॉन्शियस के, मतलब बिना सोचे समझे हम जो करते रहते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं? सामाजिक प्रतिनिधान का स्वरूप दे रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ जो लोक व्यवहार हैं,
यानी कि हम जो है आचार व्यवहार लोगों के साथ में करते रहते हैं। जैसे हम किसी से मिलेंगे तो नमस्कार करेंगे, या ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपस में मिलेंगे तो राम राम करेंगे। तो ये क्या है, मतलब सोच के थोड़ी कर रहे हैं, ये उनका यानी कि क्या है, ये वो है क्या, आचार व्यवहार लोक व्यवहार है। तो यही प्रतिनिधान है, यानी कि अनकॉन्शियस यानी कि माइंड में जो चीजें चलती रहती हैं, जो हम रेगुलर व्यवहार में लाते रहते हैं, वो यानी कि जो प्यूरिफायर होकर के चीजें आ जाती हैं शुद्ध एकदम रूप से, वो यानी कि हमारे अपने यानी कि अवचेतन मन में अपने आप विराजमान रहती हैं। वो सारी चीजें क्या होती हैं, प्रतिनिधान होते हैं। क्या होते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान। एक व्यक्ति नहीं बना सकता है, वो तो सामूहिक है, सभी का, समाज के सभी लोगों का। सामूहिक जो प्रतिनिधान है उनकी दो बातें होती हैं, ये सारे समाज या समूह में फैले होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति मानता हो या छोटा सा ग्रुप मानता हो, नहीं, पूरे समाज में या बहुत बड़े समूह में ये फैले होते हैं। इनकी शक्ति या समूह समाज से ऊपर होती है, जिन्हें व्यक्ति अवचेतन रूप से ग्रहण करता रहता है। मतलब ये बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि हर उस वातावरण में रहने वाला, उस समाज में रहने वाले व्यक्ति को ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके व्यवहार में है। ये मतलब इंसान से ऊपर है, मतलब समाज के लोगों से ऊपर है, क्योंकि ये समाज को कंट्रोल करने वाली चीजें होती है, या समाज में वो चीजें होती हैं कि जिनका आए दिन व्यवहार में हमें लाना ही होता है। ठीक है, इसकी भी आलोचना की जाती है। जैसे फिशर ने उसकी आलोचना की थी, किसकी, स्वरूपात्मक की। उन्होंने कहा कि ये क्या है, इनको क्या मानना चाहिए, दार्शनिक मानना चाहिए, समाजशास्त्री नहीं मानना चाहिए। इसी टाइप से इनकी भी आलोचना की जाती है, किसके, साम्यवादात्मक संप्रदाय की। यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाए तो यह क्या हो जाएगा, विज्ञानों की खिचड़ी मात्र बन के रह जाएगा। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, खिचड़ी में क्या होता है, सब चीज को मिला दिया जाता है ना। तो ये खिचड़ी शास्त्र किसको बताया गया है, साम्यवादात्मक संप्रदाय को बताया गया। ये क्या है, खिचड़ी है बोले, मतलब सब चीजें डाल लो बोले, जो चीजें बचती हैं वो खिचड़ी में डाल लो, वो स्थिति खिचड़ी शास्त्र इसको कह दिया गया।